सादुल शहर के बाद कांग्रेस की संदेश यात्रा का काफिला संगरिया पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और डॉक्टर चंद्रभान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश विकास के सफर पर अग्रसर है। पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। गहलोत ने रिफाइनरी को प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। संगरिया के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ पहुंचे और यहां भी जनसभा को संबोधित किया। गहलोत आज रावतसर, नोहर और भादरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं का ईटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रावतसर पहुंच गए हैं और वहां भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रावतसर से। जो यहाँ पर बैठी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी फैसले लेती है, राहुल जी फैसले लेते हैं, तो ये हमारे जो नेता है, इन्होंने भी साधारण परिवार के नौजवान साथियों को, गरीब समाज के, ग्रामीण पृष्ठभूमि के नौजवान साथियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनके हाथ मजबूत करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे, सोनिया जी को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी जी को और आने वाले समय में ताकत दे करके इस देश में बड़ी जिम्मेदारी उनकी हो, ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और दूसरी बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने, तीसरी बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने। आज इस संदेश यात्रा के माध्यम से ये यहाँ से लेकर के जाएंगे। यही कहते हुए मैं तमाम साथियों का यहाँ पहुंचने पर जिस जोरदार तरीके से गांव-गांव में हनुमानगढ़ की यात्रा चली और यहाँ तक जोरदार तरीके से जो स्वागत हुआ है, उससे लगता है कि रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। हम बचत एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के लिए लगे और इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके विधानसभा में दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनाए, यही अपील करते हुए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, किसान नेता व्यक्तित्व धन्यवाद डॉक्टर यात्रा इस रावतसर के विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि सारा बंद करे कुछ नजर नहीं आ रहा और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय मुकुल वासनिक जी, हरियाणा से कांग्रेस के सांसद श्री अशोक कमल जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री वीरेंद्र बेनीवाल जी, राज्य के पंचायत राज मंत्री श्री विनोद चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी, जिला कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ के जिला प्रमुख श्रीमती शोभा सिंह जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय जगन्नाथ मीर साहब, जगदीश शर्मा जी, मनीष जी, रामचंद्र जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुदेश सिंह जी जाखड़, दूसरे ब्लॉक अध्यक्ष नारायण जी, शंकर पन्नू जी, सोहन नायक और बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार श्री खाली साधन जी, गुजरा जी, लक्ष्मण करवासरा जी, शकीला गुजरा जी, येसमा खालिया जी, मंच पर उपस्थित अन्य कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित दादा कुछ भी नहीं है। उसकी राइट साइड में एक बैनर नौजवान मित्रों, दिख रहा है और मीडिया के सेलेक्ट नहीं है ना कैमरा लगाने के लिए, कहीं जगह भी नहीं है। सवाल तो बहुत अच्छा है और स्थान भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल पीछे लगा था लेकिन नहीं लगाया उन्होंने। लेकिन मेहरबानी करके आज
आधे पौन घंटे नहीं दादा, मूवमेंट कर ही नहीं सकते थे। चाहे मेरे आगे जो लोग बैठे हैं वो, कैमरा मूव नहीं या कर जैसे सकते। पीछे हो साइड में जो लोग खड़े हैं वो कृपया आपस में बातचीत ना करें। ये सभा कुछ ज्यादा देर नहीं चलने वाली है। और एक बार फिर से रुख करेंगे रावत सरकार, जहां पर इस वक्त प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक सभा को संबोधित कर रहे हैं। मस्तक होता हूं। साथियों, आज यहां पर हम कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर आए हैं। राजनीति में हर राजनीतिक दलों को अपनी बात लोगों के सामने कहने का अधिकार होता है और हम आज उसी सिलसिले में आपके सामने ये कहने के लिए आए हैं कि साथियों, जो वादा 2008 में और जो वादा 2009 में हमने आपको किया था, उस पर खरा उतरने के लिए हमने भरकस प्रयास किए और 4.5 सालों में राजस्थान की सरकार और 9 सालों में केंद्र की हमारी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अकलियतों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए वो तमाम योजनाएं चलाई जिससे हमने उनकी जिंदगी और बेहतर बनाने का प्रयास किया। आज माननीय अशोक गहलोत जी हमारे बीच है। हमारी सरकार ने यह वादा किया था, सोनिया गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। निशुल्क दवा योजना कौन से प्रदेशों में चलती है? निशुल्क जांच योजना कौन से प्रांतों में चलती है? 1 रुपए में गेहूं देने का काम कौन से प्रांतों में होता है? और ये 1, 2, 3 योजनाएं नहीं, ऐसी तमाम योजनाएं चलाकर कहीं पर आवास देने का काम, कहीं पर स्वास्थ्य की देखभाल करने का काम, कहीं पर गरीबों को काम देने का काम, ये तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने तमाम साथियों को लेकर यहां पर अमल करने की कोशिश करी। मैं साथियों आपके बीच सिर्फ एक मिसाल देता हूं। 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा सोनिया गांधी ने किसानों का माफ कर दिया। यह फैसला होकर अब काफी साल हो गए, लेकिन सिर्फ याद दिलाता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में इस तरह का क्रांतिकारी फैसला किसानों के लिए और किसी ने नहीं किया। वो फैसला सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने किया। लेकिन किसानों का कर्जा माफ कर देने से किसानों की मुसीबत तो हल नहीं हो जाती, उनका दुख कुछ कम हो सकता है, लेकिन उसकी मुसीबत पूरी तरह से हल नहीं हो सकती, ये हम जानते हैं। और इसीलिए ये याद दिलाता हूं, जब भाजपा की सरकार केंद्र में थी तब क्या हालात थे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाज को केंद्र सरकार देती है, वो 2003-4 में जब बीजेपी की हुकूमत थी तो धान को 550 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य था। आज 1250 और 1280 देने का काम मनमोहन सिंह की सरकार करती थी। गेहूं को प्रति क्विंटल अगर बीजेपी की सरकार 500 देती थी तो आज 1350 देने का काम केंद्र सरकार करती है। और अशोक गहलोत जी ने कह दिया, इससे हम संतुष्ट नहीं है, हम 150 का और बोनस यहां पर उसका ऐलान कर देते। जवार को बीजेपी 505 देती थी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने उसे 1500 किया। अरहर की दाल को 1360 मिलता था, हम 3200 देते हैं। बाजरा 505 मिला करता था, आज 1175 है। उड़द 1370 थी, आज 4300 है। मूंग को 1370 था, आज 2900 देने का काम होता।
जब बीजेपी की हुकूमत थी तो हर साल 10 रुपए से समर्थन मूल्य बढ़ा करता था। आज हमारी सरकार है, हम 10 रुपए नहीं, 20 और 30 नहीं, 40 और 50 भी नहीं, हम 100 रुपए से हर साल समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम करते हैं। आज केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान किया कि किसानों को बीजेपी के वक्त अगर 8 और 10% से अगर कर्जा मिलता था, हम 4% पर कर्जा देंगे और इस वर्ष हम 7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसानों को देने वाले हैं ताकि आज हमारी किसानी और बेहतर हो सके। आपको महात्मा गांधी नरेगा की जानकारी है, आपको सूचना का अधिकार उसकी जानकारी है, आपको शिक्षा के अधिकार की जानकारी है। अब सोनिया गांधी जी ने तय किया है कि अब हम खाद्यान्न सुरक्षा पर एक कानून बनाएंगे। हमारे पीडीएस से आज 32 करोड़। रावतसर में आयोजित सभा को इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं रावतसर का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी, हमारे राज्य मंत्री विनोद चौधरी जी, प्रभारी राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल जी, आपके लोकप्रिय सांसद भरत मेघवाल जी, लोकप्रिय सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदिराम जी मेघवाल, विधायक गंगाजल मील साहब, हमारे मेहमान नौजवान साथी जो हरियाणा से आए हैं, सिरसा से लोकसभा के सांसद अशोक तंवर जी, विजय लक्ष्मी बिश्नोई जी, अध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान सुरेश चौधरी जी, श्रीमती शोभा सिंह जी, श्री सुरेंद्र दादरी जी, ख्यालीराम जी, शंकर पन्नू जी और बीरबल राम जी दोनों पूर्व सांसद, जगदीश शर्मा जी, पवन गोदारा जी, श्रीमती सबनम गोदारा, सुखदेव जाखड़, लक्ष्मण खड़वासा जी, कुलदीप इंदौरा जी, निजाम मोहम्मद साहब, ताराचंद जी धालिया, संदीप चौधरी, सोहन नायक जी, पूर्व विधायक, राज सिंह गोदारा जी, सीपी मित्तल जी और तमाम हमारे रेशमा खालिया जी और उपस्थित बुजुर्गों, वरिष्ठ नेताओं, भाई और बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि आज मैं पीलीबंगा में आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। रावतसर में, पीलीबंगा में, संगरिया में, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जिस रूप में आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास जो हम सबके प्रति है, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है, पहले भी मैं रावतसर आया था, सेम समस्या, चाहे वो आपके पूरे इलाके में पैदल घूम के देखा मैंने, और उस वक्त में पहली बार मैंने समस्या को करीब से देखा। गांव में मैं गया, पानी भरे हुए थे और ये प्रयास किया गया किस प्रकार से उस समस्या का समाधान करें। वो समस्या रावतसर की नहीं है, पीलीबंगा में भी है, सूरजगढ़ में भी है, अलग तरीके से है। रावतसर की समस्या को उस वक्त हमने हल करने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक वो हल हो चुकी थी, ये आपकी जानकारी में है। अभी जो यात्रा निकल रही है उसके लिए मुझे नहीं, हम लोगों ने बीपीएल नहीं भी है, एपीएल है, उनके लिए अलग स्कीमें बनाई हम लोगों ने। दवाइयाँ फ्री करने की स्कीम कोई मामूली स्कीम नहीं है। किसी को यकीन नहीं था कि ये योजना लागू हो पाएगी, कामयाब होगी। आज दवाइयों की दुकानें बंद होने लग गई है, ऐसी हालत बन गई राजस्थान के अंदर। डॉक्टर ने भी साथ दिया। आज दवाइयों के बाद में हमने जांचें फ्री कर दी है, खून की जांच हो,
एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, कोई जांच हो, 54 तरह की जांचें फ्री होगी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, इस रूप में जो फैसले सरकार कर रही है, और तो और पशुओं के लिए भी दवाएं फ्री कर दी। पशु तो मूक प्राणी है, बोलता भी नहीं है, वो आपकी तरह कोई ज्ञापन नहीं दे सकता है, मांग नहीं कर सकता है, उसका वोट भी नहीं लगता है, उसका वोट नहीं लगता पशुओं का, ना गाय का ना भैंस का। गौ माता की बात तो करते बीजेपी वाले 50 साल से मैं सुन रहा हूँ, गौ हत्या बंद करो, और भूल गए नारे को उसको। उनकी बोलने की आदत है, हर बात भूल जाते हैं, बातें करते झूठे भूल जाते हैं उनको। पर हमने हमेशा गौ माता की इज्जत करी, मान किया, उसको गौ माता माना। अभी मैंने बजट के अंदर पहली बार इतिहास में गायों के लिए भी अलग से हमने विभाग खोल दिया है, डायरेक्टरेट खोल दिया है 25 करोड़ रुपये रख करके। और कल मैंने हनुमानगढ़ में कहा है कि मैं 25 करोड़ की बात नहीं है, चाहे 50 करोड़ खर्च होंगे गौशालाओं के लिए, 70 करोड़ खर्च होंगे, 100 करोड़ खर्च होंगे, सरकार खर्च करेगी, पर गायों को बचाएगी। राजस्थान में एक गाय को मरने नहीं देगी, ये हमारा प्रयास है। गौशाला में लोग दानदाता देते दान, इस पर कोई दुराई नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, सरकार तो दवाइयाँ हो, चाहे वो आवास की योजना हो, 1 रुपये किलो अनाज हो, किसानों के लिए 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ाने की बात मैंने की तो उसको हमने निभाई। चाहे सरकार अपने खजाने से 5000 करोड़ रुपए दे रही है कंपनियों को, तब जाके बिजली की दरों का भार किसान पे नहीं पड़ता है। बिजली दरें बढ़ती है तो सरकार दे रही है, किसान को भार नहीं पड़ रहा है। अभी हमने ब्याज माफ किया है किसान के लिए, 1 लाख रुपए तक पहले बात थी, अब का 1.5 लाख रुपए तक जो कर्जा लेगा, जो समय पे चुका देगा, उसको 1 रुपये ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, पूरा ब्याज सरकार भरेगी। ये हमने तय किया है। 2 रुपये किलो बोनस दूध पर, जो पशुपालक है दूध बेचते हैं डेयरी में, उनको 2 रुपये किलो सरकार बोनस देगी, अनुदान देगी। ये सरकार ने फैसला किया है। वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, एक विधवा बहन बोल रही थी कि उनके पति की डेथ हो गई और उसको पेंशन नहीं मिल रही है। अरे आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड सरकार ने जो फैसला किया ऐतिहासिक, अभी पहले तो 25 साल का नौजवान होता था घर में तो पेंशन मिल रही होती थी। बेटा अगर 20 साल का है, जो 25 हुआ नहीं, पेंशन बंद हुई नहीं, और जी 25 साल का बेटा होता घर में, पेंशन मिलती नहीं थी। अभी मैंने 1500 करोड़ रुपया खर्च होगा, हम लोगों ने तय किया है विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उन सब के लिए मैंने तय कर दिया है कि 25 साल की शर्त हटा दी है। चाहे भार पड़ेगा 1000-1500 करोड़ का पड़ेगा, उसकी सरकार परवाह नहीं कर रही है। और 20 अप्रैल से, इसी 20 अप्रैल से प्रशासन गाँव के संग चला अभियान, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को फायदा मिला उसका। प्रशासन शहरों के संग अभियान चला, आपके रामेश्वर में भी सैकड़ों पट्टे दिए गए हैं गरीबों को। आवास योजना का अलग चेक दिए गए हैं, 25,000 रुपये के चेक। उसी रूप में हमने तय किया है, एक के बाद एक योजना जो आ रही है उसका लाभ पूरी तरह कैसे मिले, गांव को मिले, गरीब को मिले, आम आदमी को मिले, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डीजल के दाम बढ़ गए, हमने 250 करोड़ रुपये वसूल नहीं किया, किसान में भार नहीं पड़ना चाहिए। हमने 2% कम कर दिए, पेट्रोल के अंदर 125 करोड़ रुपये छोड़ दिए, पेट्रोल सस्ता कैसे हो। बोनस सरकार ने दिया गेहूं के लिए। आप पंजाब आपके पास में है, आप कल्पना करो पंजाब में, हरियाणा में
और राजस्थान जैसा प्रदेश, वो प्रदेश हमसे मजबूत रहे हैं वित्तीय रूप से। आज हमने हिम्मत करके हमारे किसानों की जेब में पूरा पैसा जाए। मुकुल वासनिक सिंह जी ठीक कह रहे थे, हमने न्यूनतम सपोर्ट प्राइस तो सरकार बढ़ा ही रही है। कहाँ तो बीजेपी के राज में 10 रुपये बढ़ते थे पहले, एक वर्ष में, कहाँ 100 रुपये बढ़ते हैं आज। कोई बात कम नहीं है। उसके ऊपर से हमने 150 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दे रही सरकार। पिछली बार दिया 100 रुपये, इस बार दे रही 150 रुपये दे रही है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की इतनी शानदार योजनाएं हैं, उसका लोहा पूरा देश मान रहा है। राइट टू शेल्टर, पक्का मकान हर परिवार का हो राजस्थान में, एक भी कच्चा मकान नहीं दे। इसमें हमने 3,500 करोड़ का लोन लिया है हुडको से, गरीबों को बांट रहे हैं। पहले 50,000 बांटते थे और पिछले 1,000 बांटेंगे। गरीब का पक्का मकान बनना चाहिए। तो सरकार तो अपना काम कर रही है। उसी रूप में हम चाहते हैं कि जो सोनिया गांधी जी की स्कीम है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, महिलाओं के प्रसव, गांव से लाओ अस्पताल में पूरा पैसा सरकार देगी। किराए का, खाना पीना फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री। बच्चा पैदा होते बीमार हो गया, उनको जब तक ठीक नहीं हो वहीं रखो। माँ को, बच्चे को जरूरत पड़े तो भेजो उसको बड़े अस्पताल के अंदर, सरकार भिजवाएगी अपने खर्चे से। और माँ बच्चा ठीक हो जाएगा, टैक्सी का भाड़ा दे करके, ऊपर से 1,400 का चेक दे करके ठेठ गांव तक छुड़वाने की जिम्मेदारी सरकार की। और अब एक कदम और मैं आगे बढ़ा हूँ कि रास्ता में लड़कियां बचनी चाहिए। अगर लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ रहा है, कन्या भ्रूण हत्या होती है। कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। लड़की पैदा होने के पहले मार दो उसको। ये तो कन्या पैदा हो रही है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है। और पाप इतना बड़ा है, आने वाली पीढ़ी अपने को माफ नहीं करेगी। आज कई गांव ऐसे हो गए हैं, कई प्रदेश में ऐसी स्थिति बन गई है कि आपका लड़का लड़कियों का अनुपात बदल गया है। लड़के कम हो गई है, लड़के ज़्यादा पैदा हो गए। अब लड़के मिल नहीं रही शादी के लिए लड़कों को। तो कई लड़के तो जाके दक्षिण में जाके शादी करके लाते लड़की को। कल मैंने कहा मीटिंग में, वो लड़की जो आती है दक्षिण से, ना भाषा समझती है, ना बोली समझती है, ना रहन सहन, ना खान पान, ना हमारे संस्कार समझती है। 4-6 महीने नहीं दिखता है, लड़की वहाँ पर भाग जाती है। अब वो कमारा पूत जो है घूमता फिर रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। तो आप कल्पना करो, वो कुंवारे लड़के रह जाएंगे तो समाज कैसे चलेगा। इसलिए मैंने अभी एक स्कीम निकाली है, लड़की जिसके घर में पैदा होगी उस लड़की को, जो अभी मैंने कहा आपको 1,400 रुपये मिलते हैं, उस लड़का को, लड़की को, सबको मिलते हैं पैदा होने पर। उसके अलावा मैंने कहा सिर्फ लड़की के लिए, लड़की पैदा होगी उसको मैं सरकार की तरफ से मैंने कहा है 2,100 रुपये इनाम के मिलेंगे, उसी दिन मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, 3 टीकाकरण हो जाएगा पूरा। 3 टीकाकरण, 3 टीका लगते हैं, मालूम है आपको। 3 टीके पूरे लगाओगे, लड़की 1 साल की होगी, 2,100 रुपये और चेक मिलेगा उसको, उसकी माँ को। और 5 साल की लड़की होगी तो 3,100 रुपये का एक चेक और मिलेगा उसकी माँ को। ताली बजाओ जोरदार, ताली जोरदार बननी चाहिए, और जोरदार, और जोरदार, और जोरदार। अब मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने ताली बजाई है उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में कोई लड़की की कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेगा। मैं मान के चलता हूँ। तो ये सैकड़ों स्कीमें निकाल दी है, हमें भी याद नहीं रहता है, पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा चंद्रभान जी को, भाई हर मीटिंग में हमारी स्कीमों को पढ़वाओ पहले, तो कम से कम लोगों को जानकारी और बढ़ती जाए। इतनी स्कीमें हैं, इतनी शानदार स्कीमें कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता, माइक भी आपका बहुत ही जोरदार है यहाँ पर।
चंद्रभान जी, माइक जोरदार है यहाँ पर, 4 माइक लगे हुए यहाँ पर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, यात्रा अभी क्या ही आएगी। आप देख रहे हो कैसी यात्रा आ रही है, कौन निकाल रहे हैं यात्राएं। पहले सरकार हमारी थी, कोई कमी नहीं रखी उस वक्त में भी, संकट था, वित्तीय संकट था। एनडीए गवर्नमेंट थी वाजपेयी जी की, पूरे मुल्क में संकट था। आज तो तकदीर बदल रही राजस्थान की। कहाँ तो तेल निकल गया, तेल अरब कंट्री में तेल निकलता था। अरब कंट्री पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करके पैसा कमा रही है। आज राजस्थान में जो तेल निकला है, अच्छी क्वालिटी का निकला है। पूरे कंट्री के उत्पादन का 20% उत्पादन होने लग गया राजस्थान में। 20% उत्पादन खाली राजस्थान में होने लग गया। रिफाइनरी लेके आए हम लोग। रिफाइनरी 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में सबसे बड़ी योजना आई है राजस्थान में, रिफाइनरी की आई है। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में है। रिफाइनरी छोटी नहीं है, डबल कैपेसिटी की है, 9 मिलियन टन की है। छोटे बड़े उद्योग तो पता नहीं कितने लगे, कोई सोच नहीं सकता है। प्लास्टिक के भी, टेक्सटाइल के, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो पेट्रोल, आपका तेल निकल गया, गैस निकल गई राजस्थान में। गैस से खाद के कारखाने लगते हैं, गैस से बिजली के कारखाने लगते हैं। गैस घरों में जो आज एलपीजी के सिलेंडर है, उसकी जगह गैस के कनेक्शन पानी की तरह होने लग गए हैं। बम्बई में और कई राज्यों में हम जाएंगे, राजस्थान के अंदर भी हमारी गैस जो निकली है, अभी गुजरात जा रही है वो। मैंने कहा बाड़मेर में मंत्री जी को, मैंने कहा हम अपनी गैस को गुजरात नहीं जाने देंगे, हम यही रखेंगे, कारखाने लगाएंगे खाद के भी, बिजली के भी। राजस्थान वो राज्य नहीं रहा है। अकाल सूखे पड़ते थे 65 साल में, 55 बार पड़े होंगे। कुदरत ने साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, वसुंधरा जी ने खूब मजाक उड़ाई। मानसून नहीं आया है, मानसून आता ही नहीं है। कांग्रेस का राज आया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, मानसून नहीं आया। खूब हंसी मजाक कर रहे थे लोग। अभी रिफाइनरी जब बजट पेश हुआ केंद्र में, तो पढ़ा होगा आपने अखबार में, वो हमारी जो नेता है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बहन जी बहुत होशियार है। बहन जी वो, आप बहन जी कह मत देना, वो नाराज हो जाएगी आप पे। वो उनको मैडम कहना पड़ेगा आपको। वो तो मेरे मुंह से निकल गया है। बाकी वो बहन जी में नहीं, विश्वास नहीं करती। वो बहन जी ने कहा, वो ताने मारने में, ले ली रिफाइनरी, केंद्रीय बजट आया, वो मुझे कह रही है ले ली रिफाइनरी। जाके दिल्ली में बार बार फिरते थे, कहाँ गई रिफाइनरी, कहाँ गई, ले ली रिफाइनरी। और जब रिफाइनरी का फैसला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सहित वसुंधरा के मुंह पे ताले लगे, अब बोल ही नहीं रहे। ये स्थिति बन गई। पहले अकाल सूखा पड़ा 3 साल भयंकर, घर घर में हमने गेहूं पहुंचा दिया, मैनेजमेंट शानदार किया, चारे का व्यवस्था करी, गायों के लिए पानी की व्यवस्था करी। तो क्या कहने लगी मालूम है आपको? वो कहने लगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर गेहूं की भीख मांगता फिर रहा है, दिल्ली की सड़कों पर। अरे शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र में अगर मेरे प्रदेश की जनता को संकट आ गया है तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम भीख भी मांगे। उस पर मैं गर्व है कि हम एक आदमी को भूखा नहीं सोने देंगे राजस्थान में, हमारा संकल्प है। उन्हें मजाक उड़ाई थी। इस प्रकार की जो उनकी हरकतें हैं वो राजस्थान देख चुका है। एक बार कार की आंधी चढ़ गई थी, परिवर्तन यात्रा निकाल करके कभी चुनरी उड़ा रहे लोग, अरे हमें तो आप लोग इतने साफे पहनाते हो, सोल उड़ाते हो, आशीर्वाद देते हो, ये क्या है? पर
गुमराह करना, झूठ बोलना, झूठे वादे करना। हम तो सेवा कर रहे थे रास्ता की जनता की, घूम घूम के गांव-गांव में, कोई भूखा नहीं रह जाए। गांव-गांव बोले रखवाई गेहूं की, भाई ध्यान रखो, कोई गेहूं संकोच में मांगे नहीं आदमी तो गेहूं पहुंचा दो चुपचाप उसके घर पे। एक एक कर्मचारी को मैंने 42,000 गाँव में, हर गांव में एक कर्मचारी लगा दिया, ध्यान रखो जाकर भाई कोई भूखा नहीं सोए राजस्थान के अंदर। हम ये काम कर रहे थे और वो परिवहन यात्रा निकाल करके भड़का रही थी सब जगह, लोग समझ में नहीं पाए। चुनाव आए, कोई कर्मचारी हमारे खिलाफ हो गए, हमने उनकी मांगे पूरी कर नहीं पाए मजबूरी में। अब मालूम पड़ गया कर्मचारियों को कि कर्मचारी हितैषी हम हैं या वो है। उन्होंने झूठे वादे किए, 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, जाते जाते एक आधी मांग पूरी करी। हमने वादा किया, आज जब सरकार जब से बनी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, कोई तबका हो, कोई कमी नहीं रख रहे। इस प्रकार की शानदार योजनाएं हम लोग लागू कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। बुखला गए वो लोग, बुखला करके क्या क्या बोल रहे हैं आप सुन रहे हो अखबार के अंदर। इसलिए मैंने कहा एक मीटिंग में, क्योंकि राजस्थान में लड़के झड़के बहुत देख चुके हैं हम उनके, मैंने कहा भाई मुझसे लड़के झड़के होते नहीं हैं, आप ध्यान रखना। ये लड़कों झड़कों की राजनीति एक बार कामयाब हो गई, अब जनता समझ चुकी है कि लड़कों झड़कों से काम नहीं चलता है। काम चलता है जब विकास होता है, समस्या के समाधान होते हैं, तब जाके काम चलता है। तो मैं कहना चाहूँगा राजस्थान का जो सिनेरियो बना है, गैस आ गई, तेल आके निकल गया, हवा से बिजली पैदा हो रही 2,500 मेगावाट राजस्थान में पवन ऊर्जा से। कोई सोच सकता था? बिजली पैदा हो रही सूर्य किरणों से, सोलर पंप लग रहे हैं किसानों के खेतों पर, 86% सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग उनको। पंप कामयाब है, मांग बढ़ती जा रही है। सुबह विनोद जी कह रहे थे संख्या और बढ़ाओ, इसकी डिग्गी की संख्या बढ़ाओ। 3 लाख रुपए सरकार देती है किसान को डिग्गी बनाने के लिए। फव्वारा खेती हो, बूंद बूंद पानी की खेती हो। तो सरकार जब इतना काम कर रही है, और उनकी यात्रा अब 4.5 साल तक तो लंदन में, दिल्ली में, पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, 9 साल हो गए उनको। जिले में दौरे में एक बार भी नहीं गए। एक बार जब रावला घटना में गोली से लोग मारे गए थे, कितनी 21 बार फायरिंग हुई थी, 21 बार उनके राज में 90 लोग मारे गए थे, उसमें 70 तो गुजर थे। इस बार हमारे वक्त में वो पटरियों में बैठ गए गुजर लोग। आपके हनुमानगढ़ में, अनूपगढ़ में, बीकानेर में धरने दिए गए। हमने उनका मान सम्मान किया। लोकतंत्र है, हमारी पार्टी के विपक्ष में भी होंगे मान लो, तो बातचीत करो, समझाइश करो, बात सुनो, कोई बात उनको समझाओ भाई ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, तो हल निकल जाता है समस्या का। उनके वक्त में क्या था, जब धरना दिए गए, कांग्रेस वाले भी थे उसके अंदर, सीपीएम भी थे, सीपीआई भी थी, बीजेपी भी थी, व्यापारी वर्ग भी थे, और तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा वो तो गुंडे हैं, असामाजिक तत्व है, कोई मांग नहीं पानी की वहां पर। इस प्रकार के भड़का करके वहां गोली चलाई, वहां पर गोली चली, लोग मारे गए घटना में। तब एक बार पता नहीं थी वहां पर, उसके बाद में फेस सेविंग करने के लिए लोग क्या कहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शासन आप 5 साल उनका देख चुके हो। 5 साल इस सरकार ने जो उपलब्धि हासिल करी है, जो पानी की योजना हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, पीएचसी खोलना है, सीएचसी खोलना है, सब सेंटर खोलना है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, कोई कमी सरकार रख नहीं रही है आपकी। जो मांगा वो हमने दिया है। ये प्रयास किया राजस्थान में पहली बार इतिहास के अंदर, लोग इसका लोहा मानते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, कृपा करके आपने पिछली बार आजराम जी को कामयाब किया, भरत मेघवाल को कामयाब किया, उसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
रावतसर पर हमें गर्व है। रावतसर पूरा क्षेत्र है आपका आसपास का, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है कैसी भी स्थिति के अंदर, इस बात का हमें एहसास है। रावतसर में सीएम की समस्या का मैंने कहा आपको, मैंने जयपुर फ़ोन करवा दिया है पता करने के लिए किस तरीके से परमानेंट समस्या का समाधान हो सकता है। ये मेरा प्रयास रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपके यहाँ देखा होगा आपने, ये योजना इतनी हम लाए हैं, ये योजना कैसे आ पाई है? क्योंकि हमने वित्तीय प्रबंधन शानदार किया, बजट पेश किए तो सरप्लस किए रेवेन्यू का, टैक्स लेते व्यापारियों से, उद्यमियों से, खर्च करते गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, विकास के लिए। कहाँ तो पहले 4,500 करोड़ की योजना बनती थी मुश्किल से, अभी इस बार हमारी योजना बनी है 40,500 करोड़ रुपए की। आप कल्पना करो, 40,500 करोड़ की। इस प्रकार से हम योजना लागू कर रहे हैं। यहाँ के व्यापारियों ने मांग करी है कि जो ये मंडी है, इसके पास में जो जमीन है, मंडी छोटी पड़ने लग गई है, इतनी जमीन दी जाए। मैंने कलेक्टर साहब को कह दिया है जल्दी प्रोसेस करवाओ। 16 बीघा जमीन है करीब, तो मैंने कहा ये 16 बीघा जमीन क्या अड़चन आ रही है, अड़चन को दूर करो और जल्दी 16 बीघा जमीन मंडी के विस्तार में मिल जाएगी आपको, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ यहाँ। इसलिए मैं आपको एक बात का आह्वान करके अपनी बात समाप्त करूंगा। कृपया करके आप लोग एक तो शिक्षा पे जोर दें, और जमाना बदल गया है, अगर शिक्षा होगी तो कोई परिवार बिना शिक्षा के कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये जमाना आ गया है, कोई जाति के लोग हो, कोई संप्रदाय के लोग हो, कोई वर्ग के लोग हो, कोई परिवार के लोग हो। और सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी राजस्थान में, आज राजस्थान में कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई 150 तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई है, मेडिकल कॉलेज खुल रही है, नर्सिंग कॉलेज, IIT, IIM, IIIT, निफ्ट की योजना, एम्स आ रहा जोधपुर के अंदर। आप कल्पना करो, पूरे प्रदेश के अंदर कभी सोचा भी नहीं गया था कि ये बड़ी संस्थाएं जो पूरे देश में, दुनिया में जिसका नाम होता है, वो संस्था एक साथ में राजस्थान में 4 साल में आ जाएगी। ये तमाम संस्था जो मैं नाम गिनाया है, 4 साल की उपलब्धि है सरकार की, ये मैं कहना चाहूँगा। और तो और जो बिजली के कनेक्शन है, ये लफारी करते बहुत हैं यात्रा निकालने वाले, बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। पूछो कितने कनेक्शन दिए किसानों को आपने? हमने 4 साल में 2.5 लाख कनेक्शन दे दिए हैं, उनके वक्त के पेंडिंग थे वो दे दिए। अब हमने तय किया है हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले में जो लोग खेत में बसे हुए हैं, उनके लिए हमने योजना लागू करी थी 2003 के सर्वे की। पर जो ढाणियों में नहीं रहते हैं, खेत में जाके बच गए, परमानेंट बच गए हैं, 2.5 लाख रुपए तक के जो खर्चा आएगा, 2 किलोमीटर तक की लाइन खींची जाएगी, उन तमाम परिवारों को पहली बार हमने तय किया है 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग। जो लोग ढाणियों के अलावा अपने खेतों में जाके बच गए हैं, पहले हम उनको कनेक्शन दे नहीं रहे थे, अब मैं घोषणा करता हूं उनको कनेक्शन भी जल्दी शुरू हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से कोई कमी नहीं है योजनाओं की। मैं आपसे आह्वान करूंगा, इन योजनाओं का लाभ आप, यहाँ नौजवान साथी खड़े हैं, छात्र खड़े हैं, हमने लैपटॉप 25-30 हज़ार का होगा, 56,000 लैपटॉप एक साल में देने का तय किया। 1 लाख विद्यार्थियों को 1 लाख तक 12वीं पास करने के बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। उन सबको जो मेरिट में आएंगे, उन सबको हम 500 रुपये प्रति माह का वजीफा देंगे आगे पढ़ाई करने के लिए। सरकार सब तरीके से चाहती है मानव संसाधन हमारे यहाँ बने, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, यहाँ पर कौशल विकास का हो,
5 नौजवान भी मजदूर नहीं रहे, कारीगर बने। ट्रेनिंग का खर्चा सरकार दे रही है, 150 करोड़ रुपया ट्रेनिंग करवा रही है 2.5 लाख नौजवानों की, जिससे कि वे जिंदगी में अच्छे पैसे कमा सके। 1.5 लाख नौकरी हम दे चुके हैं। 1,65,000 की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। और हमारे वो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय कह रही है कि 10 लाख नौकरी हमने दे दी। अरे आंकड़े गवाह है, हमसे कम नौकरी आपने दी है। हम तो अभी 4 साल ही हुए हैं और उसके बाद में भी आप गुमराह करें लोगों को। उस वक्त तो गुमराह किया क्योंकि हम तो सेवा में लगे हुए थे। 40,000 गाँव में किसे कहते हैं काम संभालना, मॉनिटरिंग करना, गेहूँ लाना, ट्रांसपोर्ट करना, भेजना, पहुँचाना, टाइम पे चारा पहुँचे, गाय मरे नहीं। हम अपने काम में लगे रहे और उन्होंने पूरी तरह जनता को योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके उन्होंने जो बातें फैलाई। और चुनाव में आपने देखा जिस प्रकार कर्मचारी नाराज हो गए थे। अब कर्मचारियों को सरकार मालूम पड़ गई आने के बाद में कि हम टाइम पे डीए दे रहे हैं उनको। 6 पे कमीशन लागू कर दिया, हमने वादा किया वो लागू कर दिया। छोटी मोटी विसंगति है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे जो रह गई है। कृष्णा भटनागर कमेटी की रिपोर्ट हमने लागू कर दी है। तो किसी वर्ग को शिकायत नहीं हो सकती है। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, सुशासन के लिए जरूरी है तमाम वो काम करें जो छत्तीसी कौम की भलाई के हों, तमाम गांव के लोगों की भलाई के हों। वही काम हम करना चाहते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए हमने कहा संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे। उस ढंग से ही हम काम करना चाहते हैं, उस ढंग से हमने फैसले किए हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में आप पधारे, आपने सब बातें सुनी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के रावत सर के अध्यक्ष रामस्वरूप शर्मा जी, धन्यवाद। परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री मुकुल जी वासनिक और सभी यहाँ पधारे हुए कांग्रेस के पदाधिकारीगण, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्तागण, माताओं बहन। तो संदेश यात्रा के तहत रावतसर में सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। पहले मैं मुख्यमंत्री था, आपको मालूम है। सुधारी जी विधायक थी। उस वक्त पूरे देश में वित्तीय संकट था। हम चाहते हुए भी कई काम हम नहीं कर पाए थे, इस बात का एहसास हम सबको है। फिर भी बिजली के उत्पादन में ये डॉक्टर चंद्रभान जी बिजली मंत्री थे, कोई कमी नहीं रखी, नंबर 1 थे देश के अंदर। अकाल सूखा पड़ता गया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कोई कमी नहीं रखी। हम लोग घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया, व्यक्तिगत काम खोल दिए, गायों के चारे का प्रबंधन किया, पानी का प्रबंधन किया और शानदार मैनेजमेंट किया। उस वक्त भी हमारे विपक्ष के लोग जो आज यात्रा निकाल रहे हैं वो जुमले करते थे कि लोग तो भूख से मरेंगे। मैंने कहा भूख से मरने की बात तो छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। और वो मैंने कर दिखाया। 42,000 गाँव में मैंने गांव-गांव में गेहूँ की बोरियाँ रखवा दी, सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी कि कोई संकोच में भी कोई गेहूँ नहीं मांगे। मान लीजिए संकोच में भी आप पता लगाओगे गांव में पड़ोसियों से मालूम करके कोई तकलीफें तो नहीं है, उसके घर गेहूँ पहुँचना चाहिए। कहने का मतलब धीरे छोटी छोटी बात का ख्याल रख करके इतना शानदार मैनेजमेंट किया जिसका पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना था। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है, नौर भादरा के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। जो धरती कुंभारा मारी जैसे नेता की हो, जिसका नाम राजस्थान में नहीं बल्कि देश में लिया जाता हो,
पैमाना के अंदर पंडित नेहरू आए हों, आज़ादी के पहले से तिरंगा झंडा लेके आप बैठे हुए हो। इसका त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। कितने त्याग हुए, कितने बलिदान हुए, कितने लोग फांसी के फंदे पे चढ़े, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई। 10, 12, 12 साल का इतिहास है जेल में रहने का, तब जाकर कीमती आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद में महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के तय किया इस बड़े अनेकता में एकता वाले मुल्क में जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, जैन सब रहते हैं, इतने बड़े मुल्क को एक रखना वो भी चुनौती होगा आने वाले वक्त के अंदर। इतनी दूरदृष्टा थे वो हमारे नेता लोग। उन्होंने वो सिद्धांत बनाए, वो नीतियाँ बनाई, वो कार्यक्रम पेश किए, जिस कारण से आज 65 साल के बाद में भी रशिया टूट गया, 15-16 मुल्क बन गए रशिया के टूट करके, जो हमारा मित्र था। हिंदुस्तान एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह शहीद हो गए मुख्यमंत्री कुर्सी में रहते हुए, पर मुल्क को टूटने नहीं दिया, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया। आज जो भी हम लोग पदों बैठे हुए हैं, हमारे मन में ही संकल्प रहता है हमारी जान चली जाएगी, परवाह नहीं करेंगे, पर मुल्क को एक रखेगा, अखंड रखेंगे। इस भावना से काम करने वाली पार्टी कोई है देश के अंदर तो कांग्रेस है, और कांग्रेस नेता लोग हैं जिन्होंने एक शानदार इतिहास रचा है। अब बीजेपी के क्या जाता है, 2 शब्द बोलने पड़ते हैं असेंबली में बाहर। कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया देश को, 65 साल में क्या किया, देश को बर्बाद किया। जुमले बोल दो, रीजनल पार्टी वाले बोल जाते, क्षेत्रीय पार्टी वाले बोल जाते, सुनना पड़ता, डेमोक्रेसी है। पर कांग्रेस ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से सत्ता से बाहर ने कबूल किया, कभी हाथ नहीं मिलाया। इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज दिया कि बताओ तुम्हारी उम्र भी 55 साल की, 60 साल की हो गई है। पहले जनसंघ का नाम था, अब आपका नाम भारतीय जनता पार्टी है। 55-60 साल का अर्सा बहुत लंबा होता है। अगर आपकी अच्छी नीति होती देश के लिए, अच्छे कार्यक्रम होते देश के लिए, गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, अच्छे सिद्धांत होते, ये मुल्क आपको आज कांग्रेस के विकल्प के रूप में आपको स्वीकार करता। इसका जवाब दो। आज आप लोगों को जानता ही नहीं है दक्षिण के राज्यों में। कर्नाटका भूल से एक बार आ गया, वो भी अगले महीने में चुनाव होने वाले हैं। आपको खुशखबरी मिलेगी कि कांग्रेस की बात सरकार बनी है। ये मैं आज आपको कह के जाता हूँ यहाँ पर। उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। 8-9 साल तक दंगे करवा के, राम मंदिर के नाम पे झूठे वादे करके सत्ता में आ गए। धारा 370 हटाएंगे, भूल गए। कॉमन सिविल कोड लाएंगे, नाम नहीं लिया। राम मंदिर को भूल गए। अरे वो लोग हैं, आपको बुजुर्गों को मालूम होगा, गो हत्या बंद करो के नारे लगाते थे कोई जमाने के अंदर। गो हत्या बंद करना के नारे लगाने भूल गया। तो आप सोच सकते हो, हमेशा इन्होंने देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। मुझे याद है बचपन के अंदर जब भाखड़ा डैम बन रहा था, पंडित नेहरू के जमाने में, देश आजाद हुआ ही था। बड़े बड़े कल कारखाने नेहरू ने लगाए, इस्पात कारखाने की स्थापना करी, भाखड़ा डैम जैसे बांध बनाए, आधुनिक मंदिर का नाम दिया कि आने वाले वक्त में मंदिर यही होंगे, क्योंकि इनसे ही पानी निकलेगा, यहीं से बिजली पैदा होगी, यहीं से खेती होगी। कल कारखाने लगेंगे हमारे मुल्क में तो दुनिया के मुल्कों से मंगाना नहीं पड़ेगा इस्पात, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ढांचा खड़ा हमारा अपना खुद का होगा स्वाभिमान के साथ में। ये लोग मजाक उड़ाते थे पंडित नेहरू के भी। ये देखो नेहरू जी का दिमाग खराब हुआ है। भाखड़ा डैम के ऊपर बिजली घर बनाने लग गया नेहरू। अब जब पानी में से बिजली पैदा करेगा पंडित नेहरू, और जब बिजली पैदा करके पानी छोड़ेगा नहरों के अंदर, तो पानी की ताकत तो निकल जाएगी बिजली पैदा होने से। बिना ताकत का पानी नहरों में क्या काम आए किसानों के। आप सोच सकते हो, ये वो लोग हैं उस वक्त भी ऐसी बातें किया करते थे, गली गली में घूम करके लोग समझाते थे पानी तो बिना ताकत का पानी है, ताकत निकल गई बिजली करके बनाने से।
आज तक का इतिहास गवाह है कि इन्होंने कभी भी सही रास्ता दिखाने का प्रयास नहीं किया, अच्छी विचारधारा नहीं दी। आज हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी है, जैन है, देश के अंदर इतनी भाषाएं हैं। आप लोग जाते हो कि दक्षिण के अंदर, पूरब में, पश्चिम में तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, क्या लिखा हुआ है पता नहीं पड़ता है, क्या बोलते पता नहीं पड़ता है। फिर भी देश एक रहा, अखंड रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि कांग्रेस के तिरंगे झंडे का प्रताप है, जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा, पूछा गया क्या है आपका धर्म, के मेरा धर्म तिरंगा झंडा है। एक तरफ तो ये सोच है और दूसरी तरफ आज भी वापस हम नारे लगाएंगे, धर्म की बात करेंगे। अगर इस प्रकार की सोच रखेंगे, वो पार्टियां आज वापस कोई भूमिका नहीं निभा पाई है। एक बार सरकार बना ली पिछली बार, वो तो आपको मालूम है कि हम तो काम में लगे रहे, गेहूँ उपजाओ, घर घर में अकाल सूखे काम करो, बिजली पैदा करो, सड़कें अच्छी बनाओ। संकट के वक्त में भी कोई काम की कमी नहीं रखी। उस वक्त में उन लोगों ने गुमराह जो जनता को किया, कर्मचारी अपने साथ नाराज हो गए थे, उस वक्त में हड़ताल हुई। इस रूप में पशुपालकों के लिए 2 रुपये किलो प्रति लीटर बोनस सरकार देगी, पशुपालक को प्रति लीटर 2 रुपये देगी। आप कल्पना करो, डेयरी में दूध जाएगा, किसान की जेब में पैसा आएगा। इस प्रकार से कोई चीज को ध्यान में रख कर के फैसले किए गए हैं। और तो और आप तो कई ज्ञापन भी देते हैं, मांग भी करते हैं। अभी सुशीला जी ने कई मांगे रखी यहाँ पर, अन्य साथियों ने ज्ञापन दिए, तो पशुधन तो कोई मांग करते ही नहीं है। मूक प्राणी है बेचारा वो तो, गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, बकरी हो, कोई भी हो, उनके वोट भी नहीं लगते हैं। तब भी हमने उनके लिए आगे बढ़ के दवाई बहुत महंगी थी, उनका इलाज पूरा होना चाहिए, दवाई फ्री कर दी पशुओं की। ये पहली सरकार है देश के अंदर जिसने काम किया। इस मुल्क में कहीं पे भी नहीं है दवाई फ्री पशुओं की, राजस्थान सरकार ने की। इस प्रकार से जो सोशल सिक्योरिटी के फैसले किए हैं, आज लोगों में विश्वास जम गया। बीमार हो गए तो किसी बेटे को पोते को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाएंगे अस्पताल में, भर्ती होंगे, पूरा खर्चा सरकार देगी। भर्ती का, इंजेक्शन का, ग्लूकोज का कोई खर्चा हो, 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये जो भावना पैदा हुई है, उसको समझने की हमें जरूरत थी। जननी शिशु सुरक्षा योजना सोनिया गांधी जी ने चलाई महिलाओं के लिए। कहाँ अपने राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके हैं, गांव अलग है, ढाणी अलग है, वहाँ से महिला को लाओ अस्पताल तक, टैक्सी का भाड़ा सरकार देगी। जननी एक्सप्रेस अलग है, दवाइयाँ फ्री, खाना पीना फ्री, टेस्ट फ्री। बच्चा पैदा हो गया अगर बीमार, वो ठीक नहीं हो तब तो वही रखो, बड़े अस्पताल में शिफ्ट करो, सरकार टैक्सी में शिफ्ट करवाएगी, 1 रुपये महिला का नहीं लगेगा। जच्चा बच्चा ठीक हो जाएगा तब उसको भेजो वहाँ पर ढाणी तक, सरकार की टैक्सी जाएगी छोड़ने के लिए, ऊपर से 1400 रुपये उसको और इनाम के दो। ये स्कीम थी पहले से। अब मैंने और स्कीम को आगे बढ़ाया है। लड़की मरनी नहीं चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या करना पाप है। आप देख रहे हो कि कितनी कन्या भ्रूण हत्या होती है। लड़का लड़की का रेशियो बदल रहा है, बिगड़ रहा है। लड़के ज्यादा हो रहे हैं, लड़के कम होती जा रही है। उससे आपका आने वाले वक्त में शादी कैसे होगी लड़कों की, लड़कियां कहाँ से आएगी? ये पैदा हो रही समस्या कई जिलों में, कई राज्यों में, राजस्थान में, उन राज्यों में जहाँ भी रेशियो बिगड़ रहा है, जो भगवान का दिया हुआ रेशियो बराबर का होता है, वो बिगड़ रहा है। हमने कहा कि लड़की बचनी जरूरी है, और मैंने देखा है कई बार लड़के जो है, लड़की मिलती नहीं है तो जाके दक्षिण के राज्यों में, उत्तर पूर्व राज्यों में शादी करके लिया था लड़के को। वो लड़की आती है, ना तो भाषा समझती है, ना रहन सहन, ना खान पान, ना बोली, ना संस्कार, 4-6 महीने वहाँ पर भाग जाती है। इसलिए मैंने कहा
लड़की पैदा होगी अगर तो 1400 रुपये के अलावा राजस्थान सरकार 2100 रुपये उसकी माँ को अलग से देगी लड़की की परवरिश के लिए। नंबर 1, 3 टीके लगाएगी वो 1 साल में। तीनों टीकाकरण के बाद में 1 साल के बाद में 2100 रुपये और उसको इनाम देगी उसकी माँ को। और 5 साल की लड़की होगी तो 3100 रुपये और देगी उस लड़के के नाम। आप सोच सकते हैं हर चीज़ का ख्याल रख करके सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहने को तो इतनी सारी स्कीमें हैं कि आप करते जाओ। और आपको मैं कहूँगा कि हनुमानगढ़ जिले में, आपके गंगानगर जिले में कई लोग खेतों में बच गए। लंबे समय में मांग उठ रही थी बिजली कनेक्शन दो हमें भी। सरकार ने डाणियों के सर्वे करवाया, डाणियों में नहीं रहते हैं वो लोग। 2003 के सर्वे में तो कनेक्शन मिलता नहीं था। अब हमने तय किया है जो लोग खेत में बच गए हैं उनको सरकार कनेक्शन देगी। ये मैं घोषणा करना चाहूँगा आपके बीच में। उनको कनेक्शन मिलेंगे। 2.5 लाख तक का खर्चा, 2 किलोमीटर कुछ हमने उसमें लिखा है नियमों में, जिससे कि सब लोगों को कनेक्शन मिल सके। ये मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। और साथ में कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए आप लोग आगे आएँ। कृपा करके, आप तो पंच पटेल हो इसलिए आप मीटिंगों में आते हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन योजनाओं को आगे पहुँचाएं लोगों के बीच में और लोगों को फ़ायदा दिलवाएं। हमारी इतनी अच्छी योजनाएं हैं। कानून बना के अधिकार देने का युग की शुरुआत जो सोनिया गांधी जी ने की है। सूचना का अधिकार आपका, शिक्षा का अधिकार मिल गया आपको, फूड सिक्योरिटी बिल आ गया है वो अधिकार अलग मिलेगा। राजस्थान में हमने राइट टू शेल्टर, पक्का मकान सबका बने गरीबों का, वो हमने अलग स्कीम लागू कर रखी है। इस प्रकार की जो नई शुरुआत हुई है उसको आपको हमको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ें ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा। तब जाकर के जो नई शताब्दी का राजीव गांधी का सपना था उसके हिसाब से हम लोग आगे फैसले कर पाएंगे। और इसी हिसाब से हम लोगों ने जो स्कीम बनाई है छात्रों के लिए अलग से मानव संसाधन तैयार हो। आने वाले वक्त में हमारे यहाँ के छात्र मानव संसाधन के रूप में काम आए प्रदेश के अंदर। उनके लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा दिया राजस्थान में। पहले जाना पड़ता था महाराष्ट्र में, पुणे में, कर्नाटक में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर। अब हमारे कॉलेज विश्वविद्यालय खुल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आज 33 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं राजस्थान के अंदर। IIT यहाँ पर आ गई, IIM आ गया, IIIT आ रही है, एम्स आ रहा जोधपुर के अंदर। इस प्रकार से जो संस्थाएँ आ रही है, 3 कृषि विश्वविद्यालय मैंने अभी घोषणा करी है नई राजस्थान के अंदर। कृषि को जो हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं उस कारण से राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी प्रदेश को कृषि क्रमण पुरस्कार राष्ट्रपति जी ने बुला के दिया। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ने बुला के दिया मुख्यमंत्री को, और हमारे कृषि मंत्री बोडक साहब मेरे साथ थे। आप सोच सकते हो जब मुझे पूछा प्रेस ने वहाँ पर कि राजस्थान जैसे प्रदेश को ये पुरस्कार कैसे मिला कृषि के क्षेत्र में, तो मैंने कहा इसका श्रेय जाता राजस्थान के किसानों को, जिनकी मेहनत से वहाँ पर जो उन्होंने मेहनत करी, उत्पादकता बढ़ाई, उस कारण राजस्थान को पुरस्कार मिला है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हर क्षेत्र में राजस्थान आज प्रगति कर रहा है। अब तो आपके 55 साल की मेहनत के बाद में तेल निकल गया बाड़मेर में। तेल निकलना कोई मामूली बात नहीं है। रिफाइनरी लगने का फैसला हो गया, गैस निकल गई और गैस अभी हमने लॉन्च की है, गुजरात जा रही है। मैंने कहा मंत्री जी को ये गैस जो है हम गुजरात नहीं जाने देंगे, इसका उपयोग राजस्थान में खुद का उपयोग हो, या बिजली के कारखाने लगे गैस आधारित लगे, या गैस आधारित खाद के कारखाने लगे, गैस घरों में कनेक्शन के काम आए, जैसे बम्बई में कई जगह पर है उस ढंग से कनेक्शन मिले। इस प्रकार से सोच के साथ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लिग्नाइट यहाँ पर मिल गया, उसके अलग से पावर प्लांट लग रहे राजस्थान के अंदर। हवा से बिजली पैदा हो रही है, 2500 मेगावाट बिजली पैदा होने लग गई है पवन ऊर्जा से, वो आपकी जानकारी में है। भगवान सूर्य की कृपा बड़ी राजस्थान में ज़्यादा है, तो आज आप देख रहे हैं कि 460 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। बिजली सूर्य की किरणों से बनने लग गई है। सोलर पंप लग रहे हैं, किसानों के खेतों में लग रहे हैं।
पंप सक्सेसफुल हो गए हैं, सब्सिडी मिल रही है उनको 86%। ये तमाम बातें आपके जहन में हैं। डिग्गी बनाते किसान, उसको हम लोग 3 लाख रुपए का अनुदान अलग देते हैं। ड्रिप इरीगेशन अलग है, उसका अनुदान 90% है। कोई कमी सरकार रख नहीं रही है। आपके यहाँ पर जैसे मैंने कहा, पंडित नेहरू आए तो सोनिया गांधी भी आई, राजीव गांधी आए थे। सिद्धमुख नहर को जब शिलान्यास किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। नहर का काम कहीं बाकी आज भी है, कई गांव छूट गए थे, कुछ ज्ञापन मुझे मिले हैं। मैं दिखाऊंगा मैं क्या उस पर कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि उस नहर का फायदा पूरा किसानों को मिले, आपका एरिया के किसान अधिक से अधिक आगे बढ़े, ये मेरा प्रयास रहेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। और बाकी कई मांगे रखी गई है। स्कूल के क्रमोन्नत की बात भी कही, अभी गोरखाना के चंद स्कूल है, उसकी बात की जा रही है कि बहुत पुराने स्कूल है। अभी हमने कई जो प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी, मिडिल को सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी बना रहे हैं। सब सेंटर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर को CHC बना रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी कोई घोषणा करने का वक्त तो है नहीं, यात्रा में घोषणा हम कर भी नहीं रहे हैं। पर ये स्कूल जो है गोरखाना वाली, मैं जयपुर जाके बात करूँगा और जो लिस्ट निकलेगी मैं चाहूँगा यहाँ पे भी 12th अभी 10th 8th क्लास है, 8वीं क्लास में मिडिल स्कूल है, उनको 10th करने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा इसको बाकी जो मांगे रखी है, स्वास्थ्य केंद्रों के अपडेट करने की, महाविद्यालय के बारे में कहा गया, सीवरेज सैंक्शन के बारे में कहा गया, बालिका स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने की बात की गई। ये तमाम मेरे बजट में प्रोविजन कर रखे हैं मैंने। जैसे ही मंत्री जी खोलेंगे मैं चाहूँगा आपका ज्ञापन में भेज दूंगा डिपार्टमेंट के अंदर, आप निश्चिंत रहो, अधिकांश काम आपके होंगे, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा। और बाकी सरकार आपकी मेगा हाईवे बन रहा है हनुमानगढ़ से नॉर्थ तक का, कुछ काम हो गया, कुछ काम बाकी है। मैं चाहूँगा वो काम जल्दी हो। और मोगाबंदी है, चकबंदी है, कुछ काम वो बाकी रह गया है, उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। इस प्रकार से जो काम बाकी है वो सब काम होंगे। जिस तेज गति से काम चल रहे हैं राजस्थान में, हर क्षेत्र में, समय नहीं है वरना मैं आपको सब बात बताता। तो आप लोग जानते हैं कि सरकार किसी क्षेत्र में कमी नहीं रख रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। यहाँ पर खनिज संपदा के भंडार मिलते ही जा रहे हैं। और तो हनुमानगढ़ के अंदर पोटाश मिलने की संभावना हो गई है। कैसे उसका दोहन हो वैज्ञानिक तरीके से, ये सरकार प्रयास कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों को वर्ल्ड टेंडर निकालेंगे, अच्छी कंपनियां आए जिनके पास एक्सपर्टाइज हो, हम कामयाब हो तो फिर नक्शा बदल जाएगा आपके जिले का और कोई कल्पना नहीं कर सकता वो स्थिति बनेगी बाड़मेर की तरह। क्योंकि पोटाश से खाद बनता है, आज उसको मंगाना पड़ता हमें बाहर के मुल्कों से। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में पोटाश की खनिज संपदा नहीं है। अगर निकलने की संभावना बनी है तो राजस्थान में बनी है, राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर बनी है। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, आज आपने बड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं वो कहना चाहूँगा कि ये तमाम बातें आपके सामने हैं। 2 बार तो आपने चुनाव में हमें कामयाब किया नहीं, पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई। कई बार पूछता हूँ मैं लोगों को तो वो इतने काम करने के बाद भी हम चुनाव नहीं जीत पाए, तो आप बताओ हम क्या काम करें जिससे कि आप खुश रहो। तो या तो अभी बता दो मेरे को, या फिर आप अलग से लिख के भेजना मेरे को, ये काम करो तो हम खुश हो जाएंगे। तो आपको खुश करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तमाम वो काम करेंगे विकास के जिससे यहाँ की जनता खुश हो और कांग्रेस को कामयाब करे। आज मैं अपील करना आया हूँ, अगले चुनाव में ये सीट कांग्रेस झोली में जानी चाहिए, ये मैं आपसे अपील करना आया। सरकार अगली बनानी है कांग्रेस की। धोखे हम खा चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, झूठे वादे करके सरकार बना ली, कुछ वादे पूरे किए नहीं हैं। लफारी करना अलग बात है। मैंने कहा 2-3 मीटिंगों में मैं कभी अलग अलग होती है हैबिट बात करने की, बॉडी लैंग्वेज की। तो मैं कभी मेरे से कोई
जो दिल में बात आती मेरे, वो जुबान में मैं ले आता हूँ। कतरी में करने में अंतर नहीं रखते हैं, नीति में नहीं थी हमारी। लड़के लड़के मुझसे होते नहीं, आप समझ सकते हो। लड़के लड़के अपने बस की बात नहीं, और लड़के लड़के करके कोई वोट लेना चाहे तो एक बार तो वोट मिल गए हैं, अब सबको मालूम पड़ गया है कि उनमें कोई दम नहीं था। सरकार बनाने के बाद में भी जिस प्रकार का गिरोह बना और जिस प्रकार के लोग आए थे लूटने के लिए, ये तो रिकॉर्ड के अंदर है, कोई छिपाए तो छिप नहीं सकता। जो व्यक्ति मेन लुटेरा था, आज लोग भागा हुआ देश से, वो देश का भगोड़ा है, देश का अपराधी है, रेड कॉर्नर वारंट है उसके खिलाफ पे, पासपोर्ट जब्त हो गए हैं। वैसे लोगों को 5 साल तक यहाँ बैठा करके जो राज किया हो, अब उनके में क्या आपको मैं बताऊं। जयपुर वाला भी जानते हैं, राजस्थान के लोग भी जानते हैं, तो बच के रहो। और तो और जो उनके खुद की पार्टी नेता घनश्याम तिवारी जी जो हैं, वो भी कह चुके हैं लुटेरे आ चुके हैं, यात्राएं कर रहे हैं, सावधान हो जाओ, हमारी खनन संपदा को लूट के ले जाएंगे। तो चंदार कर लो। जो उनके मंत्री रहे हुए हैं वो कह रहा है कि लुटेरे आ चुके हैं, लूट के ले जाएंगे खनिज संपदा को, क्योंकि पहली बार तेल निकला है, पहली बार गैस निकली है, पहली बार आयरन ओर निकला है, जो इस बार कारखाने लग सकते हैं। कैसे सौदे करेंगे, क्या करेंगे, भगवान जाने। इसलिए पहले वो सावचेत कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को बता रहे हैं किस रूप में क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, क्या चिंता उनकी खुद की है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके ये सीट हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। आप लोग आगे आएँ, इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आकर बैठे हो, संकल्प लेके भी जाएं। कुछ गलती हमसे हुई होगी, जो काम करता है उसे गलती भी होती है, जो काम करते नहीं उसे गलती क्या होगी। तो काम लंबे अरसे तक हमने किया है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। कुछ गलती हुई होगी हमसे भी, इतना बड़ा मुल्क को बनाया है। कहाँ आज़ाद हुआ मुल्क तो राजस्थान में एक विश्वविद्यालय नहीं था, आज 22 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 22 विश्वविद्यालय सरकारी है, 1500 कॉलेज राजस्थान के अंदर है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कोई जानते नहीं था बिजली होती, बिजली कहते कितने हैं। तो 50, 55, 60 साल में जो कुछ दिख रहा है यार, ये कांग्रेस की देन है, इसको मैं नहीं बोलना चाहिए। यही बात कहता मैं आपको कहना चाहूँगा कि नौजवानों के लिए हमने ये तय किया है कि 5 बार का नौजवान भी अगर कोई है तो वो उसको ट्रेनिंग सरकार करवाएगी। 150 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं, जिससे कि वो कारीगर बन जाए, अच्छे पैसे ज़िंदगी में कमाए, खाली मजदूर नहीं रहे। इस प्रकार की योजना अलग हमने बनाई है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार योजना बना रही है, उसका लाभ लेने के लिए कृपा करके मैं फिर कहना चाहूँगा आप लोग आगे आएँ, योजनाओं की पूरी जानकारी आप लें और उसको आप अपने पड़ोसी को, अपने गांव में लोगों को समझाएं, जिससे कि आने वाले वक्त में उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री आर्य जी का, तमाम इनके साथियों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज हमसे बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो। धन्यवाद। और संदेश यात्रा लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे भादरा और वहां पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, ये तस्वीरें भादरा से हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस की संदेश यात्रा। ये हमने वादा किया था सरकार में। सोनिया गांधी जी आई थी जयपुर में, तो मैंने कहा सोनिया जी के उपस्थिति के अंदर राजस्थान में हमारी प्रायोरिटी है कृषि और किसान। इसलिए हमने वादा किया 5 साल में कितनी तरह बड़ा लो कंपनी है, उनकी भरपाई सरकार करेगी, और वो बाहर 1 रुपये का भी, 1 नए पैसे का भी किसान पर नहीं डालेंगे। और हमने डाले हैं, उसकी और सरकार को करीब 5000 करोड़ रुपया कंपनी को देना पड़ता है, तब जाके बाहर नहीं पड़ रहा आपको। इस प्रकार से खाद को, बीज को, दवाइयों को स्टॉक करना, DAP का, यूरिया का समय पर बीज मिले उनको, व्यवस्था की। हाइब्रिड बीज मक्के का पूरे दक्षिण राजस्थान में बांटा गया, उन पर लोगों की 3 साल से मानसून शानदार चल रहा, आपको मालूम है।
उसका लाभ पूरे राजस्थान के लोगों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। हमारे यहाँ तो अकाल सूखे से कमर टूट जाती थी, तो सोनिया गांधी का, डॉक्टर मनमोहन जी का भला हो, नरेगा योजना दे दी, मां नरेगा। आज कम से कम अकाल सूखा पड़ जाए, तब भी पड़े या नहीं पड़े, तब भी 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा। और शायद आपको मालूम है कि मेरे बजट में जो घोषणा की है कि जो 100 दिन पूरा करने का उसको नहीं, बल्कि सबके लिए जो चाहे तो 100 दिन की बजाय राजस्थान सरकार ने कहा है राजस्थान में हम 150 दिन का काम देंगे, हिंदुस्तान में किसी सरकार ने काम नहीं देगा। उन्होंने ये फैसला किया है। उससे आप समझ सकते हैं कि आज फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा है अलग से, राइट टू एजुकेशन का बिल आ गया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, राजस्थान में लागू कर दिया हम लोगों ने। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी है, उनका भला हो, छात्रों का, युवाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। उनको लैपटॉप दे रहे हैं, जो मेरिट में छात्र आते हैं उनको 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने का हमने तय किया है। 12वीं पास में जो आएंगे मेरिट में, उनको 1 लाख छात्रों को 5 साल तक वो शिक्षा प्राप्त करने का। कॉलेज नहीं खोल रहे हम लोग, प्राइमरी से मिडिल से सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल बनवा रहे बड़ी संख्या के अंदर। सब सेंटर से पीएचसी से सीएचसी वो खोले हम लोग। दवाइयाँ सबको फ्री कर दी, चाहे APL है या BPL है। और तो और जांचें, खून की जांच कई तरह की होती है, एक्सरे की जांच, सोनोग्राफी, 54 तरह की जांचें जिला मुख्यालय पे शुरू हो चुकी है। बाकी जगह भी 2-3 महीने में शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान में किसी सूबे में नहीं है जो काम राजस्थान सरकार ने किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इस प्रकार से इतनी लंबी फेरी से माइनॉरिटी के लिए भी बच्चे पढ़ते नहीं थे, उनके पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के हमारे छात्रों को भी देने का सरकार ने तय किया, उनको मिलने लग गई है। उनके लिए हमने 200 करोड़ रुपए रखा है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के लिए अलग से रखा गया है। जो आदिवासी लोग हैं उन इलाकों के लिए अलग से 200 करोड़ रुपए का अलग फंड रखा गया है। इस प्रकार से सरकार SC, ST, OBC, SBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, छात्र, युवा, मजदूर, किसान, सब क्षेत्रों में छुआ है। जननी शिशु सुरक्षा योजना हमारी बहन माता बैठी हुई है। मैं कहना चाहूँगा सोनिया गांधी जी ने जो स्कीम बनाई है, आज एक महिला गांव ढाणी बैठी हुई हो,